सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ मेरे प्रिय साथी लोग आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। साथियों देख रहे हैं साथियों, आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। तो मेरे प्रिय साथी लोग वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है मित्र लोग, ठीक है। देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 39 से मित्र, ठीक है। सभी प्रश्नों को रट्टा मार लो, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एसआई की तैयारी कर रहे हो मित्र, ठीक है। देखेंगे आज हम जीके जीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में पहले पूछे गए थे, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो चलते हम स्टार्ट करते हैं मित्र लोग, ठीक है। पहले प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग को प्रश्न पता रहेगा उत्तर इसका, तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को उत्तर को पुट करना है, ठीक है। प्रश्न को देखिए आप लोग, कितने ज़्यादा अच्छे प्रश्न आप लोग के लिए। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगर प्रश्न का उत्तर आप लोग को पता रहेगा तो 1 सेकंड का टाइम निकाल कर सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताना है, ठीक है। तीसरी वर्ल्ड फ्रूट इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बताएंगे मेरे प्रिय साथी लोग क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर। तीसरी वर्ल्ड फ्रूट इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर आप लोग का नई दिल्ली हो जाएगा। क्या नई दिल्ली आप लोग का ए वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर आप लोग हो गए। अब हम चलेंगे अगली प्रश्न को देखेंगे मित्र, ठीक है। अगला प्रश्न कौन से मेरे प्रिय साथी लोग आप लोग बता सकते हैं। प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं क्या ही बताऊँ आप लोग के लिए। भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला गेज कौन सा है, तो बोला है क्या भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला गेज कौन सा है। देख रहे हैं मित्र, रेलवे से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मित्र, ठीक है। क्योंकि आरआरबी जो परीक्षा कराती है आरपीएफ का, तो साथियों अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो रेलवे के ही होते हैं, ठीक है। देख रहे हैं अधिकतर मेरा प्रश्न जो रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। तो बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का ब्रांड गेज हो जाएगा। क्या ब्रांड, क्या हो जाएगा, ब्रांड गेज आप लोग को दिख रहा है मित्र। आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देख सकते हैं मित्र। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा, हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न बोला है इनमें से कौन प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो मेरे प्रिय मित्र लोग देख रहे हैं इनमें से कौन प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, तो देख रहे हैं बता सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, डिमांड ड्राफ्ट है, बेयर चेक है, इनमें से कोई नहीं है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का प्यारा आंसर किसको जाता है। तो बच्चों बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्या क्रेडिट कार्ड आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। तो ठीक है प्रिय साथी लोग, क्लियर, हमारा पहला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे मित्र लोग अगले प्रश्न को देख सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था, तो बता सकते हैं अगस्त क्रांति है, अक्टूबर क्रांति है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो देख रहे हैं बच्चों, बता सकते हैं इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति। क्या हो जाएगा, अगस्त क्रांति। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ अगस्त क्रांति आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा अगस्त क्रांति। मित्र लोग समझ गए अच्छे से, हमारा ए ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को रट्टा मार लीजिए, अपनी नोटबुक पे नोट जरूर कर लेना साथियों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा हमारा है, पाँचवा प्रश्न है मित्र लोग। पाँचवा प्रश्न बोला है जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे। जुलाई 2024 तक कितने देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे, तो 16 थे, 15 थे, 14 थी, 11 थे। तो बच्चों बता देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर 16 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आप लोग का 16 वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा मित्र लोग, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्नों को देखेंगे साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा, हमारा छठवां प्रश्न है। बोला प्रश्न क्या है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या था। देख रहे हैं ये भी प्रश्न हमारा रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना है, राजधानी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे हैं बच्चों इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा पैटर्न से जाता है आप लोग का मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, नंबर बी वाला ऑप्शन। क्या बी वाला ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्लियर हो गए आप लोग, समझ गए, हमारा छठवें प्रश्न भी अच्छे से आप लोग क्लियर कर ले मित्र लोग। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न कौन सा हमारे लिए है, सातवां प्रश्न है, ठीक है। सातवां प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। सातवां प्रश्न को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन पानी का झील है, तो प्रीत मित्र लोग आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नमकीन पानी का झील है, डल है, सांबर है, वुलर झील है, इनमें से कोई नहीं। तो डल
मंडल, सांबर, उलर झील, इनमें से कोई नहीं। तो बता दिए आप लोग का सांबर आप लोग को दिख रहा है कहीं पे, सांबर जो आप लोग का नमकीन झील कहते हैं इसको, सांबर वाला बी वाला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र लोग। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, यानी 8वां प्रश्न मित्र लोग। 8वां प्रश्न क्या है, पढ़ लेते हैं 8वें प्रश्न को भी। 8वां प्रश्न बोला है, किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। तो हीलियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्रिय मित्र लोग बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग को मैं लिख भी दे रहा हूँ, हाइड्रोजन आप लोग को दिख रहा है। हाइड्रोजन आप लोग का बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र लोग, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को, जो हमारा प्यारा क्वेश्चन है 9वां प्रश्न, ठीक है। 9वां प्रश्न क्या है मेरे प्रिय साथी लोग बता सकते हैं। 9वां प्रश्न भी आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो पूछा है क्या प्रश्न, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग बता सकते हैं। साथ में सभी प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, मैं क्या ही बताऊं। सभी प्रश्नों को रट्टा मार लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इस 9वें प्रश्न का आंसर बताइए। हिस्टीडीन है, केराटिन है, आइसोल्यूसिन है, इनमें से कोई नहीं है। तो बता दी इस प्रश्न का प्रिय मित्र लोग आप लोग का राइट आंसर जाता है क्या, केराटिन को। केराटिन को आप लोग को जाता है, यानी आप लोग का बी वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है। इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र लोग, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं क्या प्रश्न है हमारा है। 10वां प्रश्न है मित्र लोग, बोला है स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। तो प्रिय साथी लोग आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्रिय मित्र लोग आप लोग बताइए इस 10वें प्रश्न का राइट आंसर मैं बता दूं तो महात्मा गांधी आप लोग को दिख रहा होगा साथियों। स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। तो मैं लिख भी रहा हूँ यहाँ पे, महात्मा गांधी जिनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, आप लोग याद भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। महात्मा गांधी, ठीक है। तो प्रिय साथी लोग महात्मा गांधी आप लोग का बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गए हमारे लोग, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा, यानी हमारा 11 प्रश्न। 11 प्रश्न क्या है मित्र लोग, पढ़ते हैं प्रश्न को। बोला है प्रश्न आप लोग के लिए क्या है, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति जी किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, अध्यक्ष से अध्यक्ष पूछा है, पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो राज्यसभा के, लोकसभा के, मंत्रिमंडल की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ राज्यसभा। क्या राज्यसभा आप लोग को दिख रहा है, राज्यसभा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा, ठीक है। क्लियर है, आप लोग समझ गए अच्छे से मित्र लोग, आप लोग समझ गए अच्छे से। हमारे 11वें प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर ए वाला हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे हमारा बोला है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बता दी इस प्रश्न का राइट आंसर मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम नाम बहुत ही फेमस है इनका साथियों, बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी साथियों। इस प्रश्न का मित्र हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ गए, हमारा 12वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। क्लियर हो गए। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा हमारा है, 13 प्रश्न बोला है, क्या उत्तर प्रदेश रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। उत्तर प्रदेश रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। 2003 है, 2005 है, 2002 है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं आप इस प्रश्न का प्यारा आंसर किसको जाता है। तो मित्र लोग बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। तो 2003 हो जाएगा, 2003 वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा मित्र, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से टिक कर लेना आप लोग साथ में, ठीक है। सेम टू सेम डिट्टो प्रश्न आप लोग को ऐसे ही मिलेंगे एग्जाम में मित्र, ठीक है। इनके इतनी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूँ साथियों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा साथियों, ठीक है। बस सभी प्रश्नों को रट्टा मार के जाना मित्र, ठीक है। पता ही आप लोग का आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 39 नंबर है, अभी तक 1 से 38 प्रैक्टिस सेट तक नहीं देखे हैं। तो आप लोग प्रिय मित्र लोग आप लोग जरूर देख लेना साथियों, ठीक है। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे साथी लोग क्या है बताइए आप लोग। 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न बोला है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था।
प्रश्न क्या है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1902 में, 1901 में, 1905 में, इनमें से कोई भी नहीं। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मैं बता दूं 1902 वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? 1902 वाला, यानी आप लोग को मैं बता दिया ये ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितनी बच्चों को पता था वही बच्चे भी कमेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सभी मेरे प्रिय साथी लोग को बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा साथ में। ठीक है, तो सही बच्चों को जो भी पता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए साथ में। ठीक है, सभी बच्चों का रिप्लाई जाएगा, थोड़ा वेट करना आप लोग को। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगले प्रश्न हमारा कौन सा है मित्र लोग? बोला है हमारा नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो बता सकते हैं आप लोग नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मैरी क्यूरी थी, मदर टेरेसा थी, जॉर्डन हुक था, इनमें से कोई नहीं था। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ इनका नाम, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैरी क्यूरी आप लोग का ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर हो गए आप लोग बच्चों? ठीक है, हमारा 15 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। क्या आप लोगों को कोई डाउट हुआ? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे प्रश्न। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 16 प्रश्न। 16 प्रश्न क्या है मेरे साथी लोग बता सकते हैं? 16 प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है? रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा? तो रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया जाएगा? तो गूगल है, सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट है, मेटा है, इनमें से कोई नहीं। तो बता दें इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट बच्चों आप लोग का बी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, क्लियर हो गए? अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? 17 प्रश्न। प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। बोला है पूर्व उत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है? पूर्व उत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है? देख रहे हैं फिर हमारा रेलवे से प्रश्न बन गया साथियों। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देख लेना आप लोग जो भी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, आपके जो भी दोस्त हैं फ्रेंड है साथियों, तो आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग खुद ही पूछ सकते हैं प्रश्न उनसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो 4230 किलोमीटर, 4348 किलोमीटर, 4245 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 4348 किलोमीटर, 4348 किलोमीटर वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला प्रश्न। ठीक है मित्र लोग, बी वाला आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे अगले प्यारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा आज का प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या है पढ़ लेते हैं। बोला है क्या भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो प्रिय मित्र लोग आप लोग बता सकते हैं भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1900 में, 1897 में, 1875 में, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आप लोग का 1897 वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1897 वाला ऑप्शन, बी वाला आप लोग का ऑप्शन इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र लोग। अब हम चलेंगे अगले प्यारी प्रश्न की ओर, जो हमारा अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग से कोई भी डाउट नहीं है मित्र। ठीक है, आप लोग कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं पर्सनली। ठीक है, बाकी आप लोग जीके जिस पे इतना अच्छा स्कोर कीजिए, आप लोग को कहने वाली बात नहीं साथ में। ठीक है, बस जीके जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मित्र। ठीक है, और आप लोग के हर एग्जाम के लिए, हर एक वनडे एग्जाम के लिए आप लोग के जीके जिस बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न को देखेंगे साथ में। अगला प्रश्न हमारा मित्र लोग कौन सा है? आपके स्क्रीन बोर्ड पे हमारा है 19वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? तो बताएंगे अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 280 है, अनुच्छेद 285, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बता सकते हैं प्यारे साथी इस प्रश्न का प्यारा आंसर किसको जाता है? मैं बता दूँ यहाँ पे आर्टिकल 280 वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 280 वाला। ठीक है, आर्टिकल 280 वाला आप लोग का इस प्रश्न का 14 वाला 19वें प्रश्न का अनुच्छेद 280 आप लोग का हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर हो गए हम लोग 19 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया। हमारा जो आज का अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न, इसको भी पढ़ लेते हैं मित्र। ठीक है, आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं प्रश्न क्या बोला है हमारा? प्रश्न बोला निम्नलिखित में से जीएसटी का पूछा है, जीएसटी का कौन सा कर है? जीएसटी का कौन सा कर है? तो प्रिय साथी लोग ये प्रश्न बहुत ही नॉर्मल है, आप लोग सभी मेरे प्रिय साथी लोग बता सकते हैं, तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, हम चलते हैं ऑप्शन देते हैं आप लोग को। देख रहे हैं प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। तो बता सकते हैं प्रिय मित्र लोग इस प्रश्न का प्यारा आंसर किसको जाता है? तो मैं बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या? अप्रत्यक्ष आप लोग को दिख रहा है, अप्रत्यक्ष इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर हो गया हमारा। साथियों देख रहे हैं हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया मित्र। क्या आप लोग को कोई डाउट हुआ मित्र? ठीक है, कोई डाउट नहीं होने वाली बात है। तो देख रहे हैं बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे आप लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे साथियों। ठीक है, तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना मित्र लोग। ठीक है, थोड़ा भी अच्छा लग रहा होगा तो जो हमारे प्रिय मित्र लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही पहुंचेगा। तो साथियों बस आप लोग का सपोर्ट प्यार चाहिए। साथियों मैं बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जीके जिसमें पता आप लोग के पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को सिलेक्शन चाहिए तो मित्र यहाँ से 40 प्रश्नों को करके आना पड़ेगा। आप लोग को 50 में से 40 प्रश्नों को करना है आप लोग को जीके जिसमें साथियों, क्योंकि यही आप लोग का योगदान करता है मित्र। ठीक है, तो मेरे प्रिय साथी लोग आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना मित्र। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो को हम एंड करते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, लव यू मेरे प्रिय मित्र लोग। ठीक है।